हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विश्व के कुछ प्रमुख देशों की ग्रामीण बस्तियां। प्रथम, अमेरिकन फार्म स्टेट। यूएसए एवं कनाडा में कृषि की बस्ती को फार्म स्टेट कहते हैं। खेती द्वारा विभिन्न फसलों का उत्पादन करने वाले कृषकों एवं डेयरी उद्योग वाले कृषकों का फार्म स्टेट होता है। इसमें फार्म के स्वामी का पारिवारिक निवास गृह भी होता है तथा इसके साथ साथ कृषि यंत्रों को रखने का छायाघर एवं खलिहान भी होता है, बगीचा भी होता है। अमेरिकन फार्म स्टेट की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि वह अपने राष्ट्र और समाज की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक महत्व में एक केंद्रकारी प्रभाव रखता है। दूसरा, सोवियत संघ की ग्रामीण बस्तियां। पूर्ववर्ती सोवियत संघ वर्तमान में रूस के यूरोपीय एवं एशियाई दोनों भागों में कृषि की सघन बस्तियां पाई जाती हैं, जिनका मुख्य स्वरूप सामूहिक सहकारिता फार्म होता है। प्रत्येक सहकारी फार्म में किसानों के घर एक दूसरे से सटे हुए अथवा अलग अलग बसे हुए होते हैं, परंतु उनके बीच की दूरी 50 मीटर से अधिक की होती है। सामूहिक सहकारी फार्म पूर्णतया यांत्रिक कृषि की बस्तियां हैं, जिनका संबंध सड़कों एवं अन्य मार्गों द्वारा दूसरे फार्मों, औद्योगिक केंद्रों तथा व्यापारिक केंद्रों से होता है। सोवियत रूस अर्थात वर्तमान रूस में सामूहिक फार्म दो प्रकार के पाए जाते हैं। प्रथम, कोल खोज, ये सरकारी फार्म होते हैं। द्वितीय, सौव खोज, ये जनता के सामूहिक फार्म होते हैं। प्रत्येक सहकारी फार्म में सहकारी सदस्य कृषकों को उनके श्रम एवं कार्य के अनुसार उत्पादन को बेचने से प्राप्त हुए धन में से व्यक्तिगत हिस्सा मिल जाता है तथा प्रत्येक परिवार के निवास के मकान के पास भूमि का कुछ हिस्सा साग सब्जियों के लिए भी होता है। यह एक प्रमुख बात यह है कि सामूहिक फार्म के सभी सदस्यों को चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि का प्रबंध फार्म द्वारा ही निःशुल्क किया जाता है। भारत की ग्रामीण बस्तियां। भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियां में मुख्य रूप से 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। पहली, सघन बस्तियां। ये बस्तियां समस्त देश में पाई जाती हैं और प्रत्येक बस्ती एक संयुक्त इकाई होती है। सघन बस्तियों के गांव विभिन्न आकार के होते हैं। केवल 4-5 घरों से लेकर 10-12 घरों तक की बस्तियां पूर्वे या पल्ली कहलाते हैं तथा अधिक घरों की बस्तियां बड़े आकार के गांव कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की संयुक्त बस्तियां। भारत में इस प्रकार की बस्तियों के अंतर्गत एक मुख्य गांव और उसके साथ साथ एक या अधिकतम 4 पूर्वों से मिलकर जो एक बस्ती बनती है उसको संयुक्त बस्तियां कहते हैं। गंगा के मैदान में इस प्रकार की बस्तियों के गांव पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार, अपखंडित बस्तियां। एक गांव के अंदर जब घरों की स्थिति एक दूसरे से पृथक होती है परंतु फिर भी सभी मिलकर एक बस्ती बनाते हैं तो उसे अपखंडित बस्तियां कहते हैं। भारत में इस प्रकार की बस्तियां गंगा डेल्टा प्रदेश, गंगा घाघरा दोआब, ऊपरी गंगा, यमुना बेसिन, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों
तथा दून घाटी में स्थित नहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। चौथी प्रकार की बस्तियां प्रकीर्ण अथवा एकाकी बस्तियां। भारत में इन बस्तियों में खेतों के बीच में एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर बसे होते हैं। भारत में इस प्रकार की बस्तियां हिमालय पर्वतीय प्रदेश में कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक, पश्चिमी मालवा पठार, पश्चिमी घाट, सतारा से केरल तक की उच्च भूमि, बंगाल के छोटे जलाशयों के आसपास और असम के जंगलों में पाई जाती हैं।